कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, मैं जिस बगीचे में खड़ी हूँ ये आम का बगीचा है और आप देखो यहाँ पेड़ों पर ढेर सारे आम हैं। मैं इन आमों की खुशबू ले रही हूँ। बच्चों, अब जरा मुझे आप एक बात बताओ, अगर इस बगीचे का मालिक आकर ये कहे कि आपने आम की खुशबू ली है, खुशबू के बदले आप पैसे दीजिए, तो ये भी कोई बात हुई क्या? आखिर ऐसे बेवकूफी भरी बात करने वालों को आप क्या जवाब देंगे? चलिए आपको ऐसी एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी बड़ी मजेदार है और हाँ, ये कहानी आपको एक सीख भी देगी, तो ध्यान से सुनना। सालों पहले की बात है। सूरजपुर नाम की नगरी में एक भिखारी भूख से तड़पने के कारण खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा। उसने भिखारी को कुछ रोटियां दी। भिखारी को रोटियां तो मिल गई, लेकिन अब उसे सब्जी की जरूरत थी। लिहाजा अब वो सब्जी की तलाश में चल दिया। वो चलते चलते पास के एक पंडाल में पहुंचा। भिखारी ने पंडाल के मालिक से रोटी के लिए थोड़ी सी सब्जी मांगी। भिखारी को देखते ही पंडाल के मालिक को गुस्सा आ गया। उसने भिखारी को भगा दिया। भिखारी पंडाल से कुछ दूर चला तो गया, लेकिन सब्जी के लालच में वो फिर से दोबारा दबे पांव पंडाल की ओर आया और चुपके से पंडाल की रसोई में जा पहुंचा। वहां उसे कई तरह की लजीज सब्जियां दिखी। गरम गरम सब्जियों से भाप निकल रही थी। भाप को देखकर भिखारी के मन में हुआ कि अगर रोटियों को इस भाप के ऊपर रख दिया जाए तो सब्जी की खुशबू भी रोटियों में मिल जाएगी। फिर रोटी में भी सब्जी का स्वाद आने लगेगा और सब्जी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सोचते हुए भिखारी ने रोटी पर सब्जी डालने की जगह रोटियों को सब्जी से निकलने वाली भाप के ऊपर रख दिया। अब इसे भिखारी की बुरी किस्मत ही कहिए कि तभी अचानक वहां पंडाल का मालिक फिर से आ पहुंचा और उसने भिखारी को सब्जी चोरी करने के आरोप में पकड़ लिया। भिखारी बोला, मैंने सब्जी नहीं चुराई है, मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। पंडाल के मालिक ने भिखारी को धमकाते हुए कहा कि अगर तुमने सिर्फ खुशबू ही ली है तो भी तुम्हें उस खुशबू की कीमत चुकानी होगी। डरी हुई आवाज में भिखारी ने फिर से कहा कि मालिक, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। पंडाल के मालिक को भिखारी पर खूब गुस्सा आया और वो उसे पकड़कर मुल्ला नसरुद्दीन के दरबार में ले गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने पंडाल के मालिक और भिखारी की बातों को गौर से सुना। दोनों की बातें सुनने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने कुछ देर सोचा और पंडाल के मालिक से बोला कि तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू के बदले पैसे चाहिए। पंडाल मालिक बोला, जी हाँ हुजूर, मुझे सब्जी की खुशबू के बदले पैसे चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने पंडाल मालिक से कहा कि ठीक है, तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत मैं खुद तुम्हें दूंगा। ये सुनते ही पंडाल मालिक खुश हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। इतना कहते ही मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और दोनों हाथों में उन्हें लेकर खनखनाने लगा और इसके बाद उन सिक्कों को उसने दोबारा जेब में डाल लिया। ये सब देखकर पंडाल मालिक हैरान हो गया। वो मुल्ला साहब से बोला कि आपने ये कैसी कीमत अदा की है? जवाब में मुल्ला साहब बोले, तुम्हारी सब्जी की खुशबू इस भिखारी ने ली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई है। अगर इस भिखारी ने सब्जी ली होती तो मैं तुम्हें कुछ सिक्के जरूर देता। मुल्ला का जवाब सुनकर पंडाल मालिक को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो गया। वो वहां से आंखें चुराता हुआ चला गया। दूसरी ओर मुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हुए भिखारी भी खुशी खुशी अपने रास्ते निकल गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों, अब जरा ये बात बताओ कि ये कहानी आपको क्या सीख देती है? बच्चों, हमें किसी जरूरतमंद को बेवजह नहीं सताना चाहिए। मुमकिन हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर कोई ज्यादा खुद को अक्लमंद समझे, लालची बने, तो मुल्ला नसरुद्दीन की तरह बुद्धि
और चतुराई से उसे सबक भी सिखाना चाहिए। समझ गए ना बच्चों? तो बच्चों मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और कहानी लेकर। तब तक अपना ध्यान रखना और खूब सारा पढ़ना।